सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। सवाल आपसे ये कि आपकी मोहब्बत के हाईवे पर प्यार इतने हिचकोले क्यों मारता है? इसके पहले का सेशन आपने भी मेरे साथ देखा है लगता है। ये जो कविता हो रही थी इसने आपको भी इन्फ्लुएंस किया है, तभी आप भी थोड़ी सी पोएटिक हो गई हैं। जी, खुशी की बात तभी है। हमने कहा कि लफ्जों की सौदेबाजी, धोखेबाजी क्या है वो समझे। जो लोग आगे खड़े हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बैठ जाइए, पीछे बैठे लोगों को दिक्कत हो रही है। और जो पीछे बैठे हैं आप उत्तेजित मत होइए, प्यार मोहब्बत की बात हो रही है अब तो। जी, तो ये मोहब्बत के हाईवे पर इतने हिचकोले क्यों आपकी फिल्मों में? कुछ पर्सनल है क्या? अगर पर्सनल होता तो मैं आपको बता देता इतनी आसानी से। मतलब पहले सवाल में ही मैं बता देता। मुझे हाँ, लगता है इस भीड़ का दबाव, भीड़ तंत्र काम करेगा और आप बता देंगे। हाँ, मैं बता दूंगा, बट उसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं। ठीक है, चलिए अभी तो बातों की शुरुआत हुई है, फिल्मों पर भी पहुंचेंगे, लेकिन रोमांटिक फिल्मों के रॉक स्टार, मतलब एकदम पानी सा साफ, हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी, उसमें फिर बिछड़ना फिर मिलना, ये एक नए तरीके से क्या आपने पुराना जो हम यश चोपड़ा फिल्म्स को देखे थे उसको रीइन्वेंट किया है ताकि ज्यादा युवा उससे जुड़े? मतलब काश आप जो कह रही हैं वो सच हो जाए किसी दिन और ऐसा लगे कि यश चोपड़ा ने जो काम किया था उसका एक छोटा अंश भी मैं कर पा रहा हूँ। मगर हम लोगों के पास दिक्कत क्या होती है ना कि जो आप जिंदगी में देखते हो उसके अलावा और कोई टीचर, गुरु और पढ़ाई लिखाई नहीं होती, आपको वही बताना पड़ता है अपनी फिल्मों में। एंड क्योंकि मैंने कभी किसी को असिस्ट भी नहीं किया है, कभी फिल्म की पढ़ाई भी नहीं की है, सो घूम फिर करके लोगों की तरफ ही देखना पड़ता है कि ये क्या कह रहे हैं, मेरे आसपास क्या हो रहा है, और जो होता है वही मैं बयान करता हूँ अपनी फिल्मों में। तो अब शायद यश चोपड़ा जी भी यही करते होंगे, मुझे मेरे ख्याल से हर फिल्म डायरेक्टर ऐसा ही करता है। तो मैंने यही देखा है, जैसा कि साहिर साहब ने कहा था ना कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं मैं। तो ये शुरुआती रिएक्शन देखकर मुझे मन में ये सवाल आया कि पर्दे के पीछे क्यों हैं आप? ठीक पूछ रही हूँ, नहीं पूछ रही हूँ? आप लोग पर्दे के पीछे को ऐसी जगह क्यों समझते हैं कि जहाँ एक ही प्रकार का व्यक्ति जा सकता है? एक्चुअली क्या हुआ, मैं इसका एक्चुअली जवाब देता हूँ। एक टाइम आता है जब आपको लगता है, जब आप छोटे होते हो, कि मैं दिखना चाहता हूँ या मैं देखना चाहता हूँ। मैंने थिएटर में एक्टिंग बहुत की है, थिएटर में एज एन एक्टर ही मैंने शुरुआत की और उसके बाद लिखने लगा, उसके बाद डायरेक्ट करने लगा। तो मुझे लगा जब मैं कुछ 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में था कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ, मैं दिखना नहीं चाहता हूँ। मुझे ऐसे भी एक शर्म सी आती है, थोड़ा इनहिबिटेड था मैं। तो उसलिए मैं पर्दे के पीछे हूँ, जहाँ से मैं देख सकता हूँ, जहाँ मैं अपनी बात पर्दे के थ्रू कह सकता हूँ, बट खुद नहीं दिखना चाहता हूँ।